बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉट प्रोडक्ट की दो डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है। पहली है शो दैट ए डॉट बी बराबर है बी डॉट, जिस तरह आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं दो नंबरों की, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 6 होगा। यानी आप ऑर्डर चेंज कर दें, तरतीब बदल दें तो इससे आंसर पे फ़र्क। इसको मैथ में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो या तो स्टेटमेंट होगी शो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, या लिखा हुआ होगा प्रूव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर अकेले आएगा तो 4 नंबर का नॉर्मली होता था, अब तो सेक्शन भी 5 नंबर का ही हो गया तो 5 का ही होगा, वरना तो इसके साथ एक दूसरी डेरिवेशन मिला के क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्रूफ को समझने के लिए प्रोजेक्शन को समझ लें। पहले हमने न्यूमेरिकल किए थे, ये क्वेश्चन में मैं डाल रहा हूँ। देखिए प्रोजेक्शन कहते हैं साए को। अगर मेरे पास ये एक लाइन है 1 और ये एक लाइन है 2, तो लाइन 2 लाइन 1 पे साया बनाएगी, साया नीचे बनता है ना, तो ये साया कैसे निकलेगा, मैं लाइन 2 के जो 2 सिरे इनसे परपेंडिकुलर गिरा दूंगा लाइन 1 पर, साया सीधा होता है हमेशा ना, तो ये सीधा हो गया। तो ये जो मैंने लिखा है, फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ ओ, इसको कहता हूँ मैं पी, ओ पी इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन 2 ऑन लाइन 1। ओ पी जो है लाइन 2 का साया है लाइन नंबर 1 पर। ये तो जब कंडीशन है जब ये L1 L2 दो अलग अलग लाइन है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये L1 हो और ये L2 हो, तो दोनों का एक एंड तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो अब साया कैसे बनेगा, अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दूंगा। अगेन इसको मैं O कहता हूँ, इसको मैं अगेन ओ पी साया है L2 का L1 पर, ओ पी इज द प्रोजेक्शन ऑफ L2 ऑन। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्शन या साया। अच्छा, अब हमने एजम्पशंस की, कंसिडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर एज शोन इन फिगर। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, जिस पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया O। सही है, अब हमने डिराइव करना है कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। डेरिवेशन के भी दो तरीके होते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालें, राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ जाए तो आप कहते हैं दोनों क्या है, बराबर है। या ए डॉट बी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें और उसका आंसर राइट हैंड साइड पे ले आएं। इसमें हम पहला मेथड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड, तो मैंने हेडिंग डाल दी लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी। अब ए डॉट बी की एक डेफिनेशन है, क्या है वो डेफिनेशन, कि ए डॉट बी बराबर होगा ए पहला वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ दूसरा वेक्टर, वो क्या है बी ऑन टू ए। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन, इसलिए मैंने प्रोजेक्शन निकाल ली है। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ बी, बी का हेड, ये बी का एंड है ना, और बी का हेड को मैंने नाम क्या दे दिया पॉइंट पी, ऑन वेक्टर ए, ये दो दोनों के कॉमन है, तो इसकी प्रोजेक्शन इसमें निकालने के लिए मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इट टचेज ए एट पॉइंट क्यू, ये जो परपेंडिकुलर है ये ए को क्यू पर टच कर रहा है, क्यू पर मिल रहा है। दस ओ क्यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन निकल आई। अब हमने कहा डेफिनेशन क्या कहती है कि ए डॉट बी बराबर होगा ए पहला वेक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी दूसरा वेक्टर की, किस पर, पहले वेक्टर पर। अब हमने प्रोजेक्शन निकाल लिए, वो प्रोजेक्शन है क्या, ओ क्यू, तो ए मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, इक्वेशन 1। अब ओ क्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। हमें देखिए जब हमने कहा कि हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसका मतलब है मुझे ए का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड भी, थीटा भी, मुझे ओ क्यू नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि इस ट्राइंगल, अभी एक ट्राइंगल बन गई ना, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू मुझे ओ क्यू चाहिए, ये थीटा और 90 डिग्री वाली साइड है, बेस है, थीटा और 90 डिग्री वाली साइड, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। मुझे थीटा मालूम है, मुझे ये हाइपोटेन्यूज भी मालूम है, बी है ये ना, और मुझे बेस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, कॉस में, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
ओ क्यू तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा नीचे 1 से तो ओ क्यू हो गया, बी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी, पहले इक्वेशन 1 को दोबारा लिख लिया, यहाँ से हम यहाँ गए, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू की वैल्यू ये निकाली हमने बी कॉस थीटा, इसको पुट कर दिया तो ए डॉट बी आ गया ए बी कॉस थीटा, वही जो हमने डिफाइन किया था। बस एग्जामिनर को खुश करने के लिए इसको प्रूव करना है इस तरह, सही है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड भी निकाल लेंगे, वो भी इसके बराबर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। उतार लें, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने सेम उसी तरह राइट हैंड साइड निकालनी है, वही सारा काम होना है। अब हमने प्रोजेक्शन गिरानी है ए की बी पर, तो बी को मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लिया और ए को छोटा, ठीक है। हमने तो समझना है चीज़ों को। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ ए, और हेड ऑफ ए क्या है, पॉइंट एस ऑन बी। देखिए अगर ये लाइन बी सीधी होती तो इस पर परपेंडिकुलर भी सीधा होता, अब लाइन बी टेढ़ी हो गई तो परपेंडिकुलर भी टेढ़ा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल 90 का है। इट टचेस बी एट पॉइंट आर, बी को ये कहाँ मिल रहा है, पॉइंट आर पर। दस ओ आर इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए जो बी पे गिरा वो ये रहा, ओ से आर तक। अब डेफिनेशन वही होगी, ये बी डॉट ए निकालना है तो पहले बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो गया, ओ आर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ आर एस, ये एंगल 90 का है। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज थीटा और 90 डिग्री वाली साइड बेस, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, बेस है। कॉस थीटा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ आर अपॉन ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ आर अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओ आर बराबर हो गया ए कॉस थीटा। इक्वेशन 1 में दोबारा वैल्यू रख दी तो बी डॉट ए बराबर हो गया बी मल्टीप्लाई बाय ओ आर की जगह ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा बादेगी है, ठीक है। बी ए बी 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, वही बात हो गई ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो गया, सेम। इसके नीचे आप ऐड कर दें हैंस ये क्या हो गया ऐसे, ये सेकंड डेरिवेशन है डॉट प्रोडक्ट की। ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल्स होगा, आप ब्रैकेट को खोल लें तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये भी मैथ का रूल है। इसको कहते हैं मैथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डॉट को बी के साथ भी लिख दिया, डॉट को डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, ठीक है। यह क्वेश्चन आएगा प्रूफ, या आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। उन्होंने तो सिर्फ ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है सेक्शन सी का पहला। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमें 3 वेक्टर्स चाहिए। कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। चले भाई, पॉइंट ओ आप सबने भी यही लिख लिया हुआ है, चले कसूर मेरा ही है। ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट तो वेक्टर नहीं होता ना। ऑब्टेन हमें चाहिए क्या, लेफ्ट साइड में बी प्लस सी। तो सबसे पहले हमने किया ऑब्टेन रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी यूजिंग हेड टू टेल रूल। हमने क्या एज्यूम किया, मैंने तो पूरी डायग्राम एक साथ बना दी है। ओ से ए वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है।
अब ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, मुझे बी और सी का रिजल्टेंट चाहिए। कल भी समझाया था, हेड टू टेल रूल क्या कहता है, पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की, इस वेक्टर को मैं उठा के इधर ले आया, इसी मैग्नीट्यूड का और इसी एंगल का वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया बी के हेड पे, तो ये क्या हो गया, सी। सही है। तो अगर ये सी हो गया तो इसके सामने एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, वो भी बी होगा फिर। खैर रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर का हेड, तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया बी प्लस सी। ठीक है। अच्छा, और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, अगर ये सी है, ये सी है, ये बी है, तो ये भी बी होगा। अब हमें अगर ए डॉट बी प्लस सी निकालना है, तो ए डॉट बी प्लस सी को मैंने आर नाम दे दिया, वो ए डॉट आर हो जाएगा। तो मुझे आर की प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, ए डॉट बी निकालने के लिए मुझे बी की प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, और ए डॉट सी निकालने के लिए मुझे सी की प्रोजेक्शन चाहिए। तो ए पर मुझे 3 प्रोजेक्शन चाहिए, आर की, बी की और सी की। अब देखिए मैंने क्या किया, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ बी ऑन ए, बी की प्रोजेक्शन। ये तो बिल्कुल वही है, अगर बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की थी, बी की प्रोजेक्शन ए पर निकाली थी ना, ये तो अभी हम वही काम कर रहे हैं। ये वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्या है वो, ए ओ क्यू। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड ऑफ बी ऑन ए, इट टचेज ए एट पॉइंट क्यू, इसको नाम दे दिया क्यू। अच्छा, आर को अगर देखूं, ये ओ, आर की टेल और ए की टेल से मिली हुई है, तो अगर मुझे आर की प्रोजेक्शन चाहिए तो मुझे आर के हेड से परपेंडिकुलर गिराना होगा, जिस तरह मैंने बी के हेड से गिराया। तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ आर। लेकिन ये जो आर का हेड है, ये सी का भी हेड है। ठीक है, इट टचेज ए एट पॉइंट एस, इसने पॉइंट एस पर कट किया ए को। अब गौर करें, ओ क्यू क्या हो गई, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ओ एस क्या हो गई, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए। लेकिन जब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये सी की टेल है, और जब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये सी का हेड है, ये सी है ना। तो ये क्या हो गई फिर, ये सी की प्रोजेक्शन हो गई, ये सी है। तो सी की प्रोजेक्शन ऑलरेडी निकल आई। जब आप बी की प्रोजेक्शन निकाल रहे थे तो बी का तो हेड था लेकिन सी का टेल था, और जब आप आर की प्रोजेक्शन निकाल रहे थे तो आर का भी हेड है, सी का भी हेड है। तो सी से ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुके हैं। तो क्यू एस क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। वो तीनों प्रोजेक्शन आ गई। अब हमने कहा डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए डॉट आर हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए, और प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए क्या है, ओ एस। अच्छा, इस ओ एस को देखो मैथमेटिकली, ये इन दोनों से मिलके बना है, ओ एस बराबर होगा ओ क्यू प्लस क्यू एस, ऐसा है क्या नहीं है। तो ओ एस की जगह लिख दिया ओ क्यू प्लस क्यू एस, ब्रैकेट खोल ली, ए मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू प्लस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू एस। ओ क्यू क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये ए डॉट बी हो गया। और क्यू एस क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, तो ये हो गया ए डॉट सी। तो इसमें हमने दूसरा मेथड यूज़ किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और प्रूव कर दिया कि वो राइट हैंड साइड है। आखिरी स्टेप में आर की जगह लिख दिया बी प्लस सी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड। अब एक मेरी बात गौर से सुनो, एक दफ़ा उन्होंने ये किया था एक साल में कि उन्होंने आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए इसको ये कर दिया था, ए की जगह लिख दिया था बी और बी की जगह लिख दिया था ए, और कहा था इसको प्रूव करो। तो जो इसने किया है आप भी वही करें, जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ बी कर दें, जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी अब ये आपका वेक्टर बी बन जाएगा, ये आपका वेक्टर ए बन जाएगा, और जहाँ जहाँ मैंने ए लिखा है वहाँ वहाँ आप बी लिखें, इस एजम्पशन को छोड़ के। ठीक है, आप रिजल्टेंट भी किसका हासिल करेंगे, ए और सी का, तो ए और सी आ जाएगा। आर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ ए ऑन बी, समझ रहे हो।
It touches B at point Q. Draw another perpendicular from end of R. It touches B at S. जहाँ जहाँ A आ रहा है वहाँ वहाँ B कर दो, जहाँ जहाँ B आ रहा है वहाँ वहाँ आप भी वही कर दो जो उसने किया है, बस समझ गए। तो ये अभी खुद से कर लोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी, ठीक है।